तो मैं भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका है और भूख आप लोग को भी लगी है और मुझे भी लगी है। और बीइंग ए ब्राह्मण मैं तो मानता हूँ कि हमारा जन्म ही खाने के लिए हुआ है। बाकी सब तो अपन टाइम पास में करते हैं। तो जितनी बेसब्री आपको है वहाँ की उससे ज़्यादा मुझे है, क्योंकि मैं कल रात के बाद से कुछ खाया नहीं होगी, यहीं पे अपन सीधा अहमदाबाद का खाना खाएंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सब लोगों ने बोली, मगर मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो मेरी अभी तक की लर्निंग है उसके आधार पे मैं छोटी छोटी एक दो टिप्स आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। वैसे तो मैं 1 घंटे का प्रिपेयर करके आया था, बट ना आप सह पाओगे ना मैं सह पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या है। ये है IMF डिवाइस। IMF डिवाइस है ये, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, ठीक है। और इसको बेचने का तरीका है KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। आपका डेमो 15 मिनट में खत्म नहीं हुआ तो सेल तो मान लो आपकी गई। 15 मिनट में कहानी खत्म। क्वेश्चन आंसर की बात अलग है। मैं डेमो के लिए क्या, मैं एकदम बस पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा। हीली का डेमो मुझे देना है, मैं किसी के पास जाता हूं, मैं क्या करता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं ब्रीफ में। साहब ये हीली है, जर्मनी की डिवाइस है, जर्मनी से भारत में आती है, बेंगलोर से सब जगह पे डिस्पैच होती है। इसको चलाना बेहद आसान होता है। मैं चलाना सीधे चलाने पे आ जाता हूँ। इसको चालू किया, मोबाइल ऐप उसको दिखाया, देखिए मोबाइल से पेयर हो गई, प्रोग्राम की लिस्ट दिख गई। जैसे प्रोग्राम की लिस्ट दिखती है तो मेरे ब्रोशर में जहां 229 प्रोग्राम्स की लिस्ट है वो मैं सामने रख देता हूं और उसमें से रीड करने की कोशिश करता हूं। देखिए 229 प्रोग्राम की लिस्ट मेरे मोबाइल पे दिख रही है। किडनी, लीवर, लंग्स, हेयर फॉल, मेंटल बैलेंस, डिजिटल न्यूट्रिशन, सभी तरीके के दर्द, इसमें इम्यूनिटी के प्रोग्राम है, आइज के प्रोग्राम है, बच्चों की लर्निंग के प्रोग्राम है। इसमें आपको कभी अचानक से अध्यात्म का भूत सवार हो जाए तो चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम है। आपके रोजमर्रा की हर जरूरत का प्रोग्राम है। पैर में ठोकर लग जाए तो जॉइंट लोकल भी है, पिताजी को रात में नींद नहीं आती स्लीप के प्रोग्राम भी है, वाइफ झगड़ा करती है तो मेंटल बैलेंस भी है। मतलब मैं थोड़ा मजाकिया तौर पे भी आपसे बोल रहा हूं, मतलब आप जितने प्रोग्राम के नाम ले सकते हैं 2 मिनट में ले लीजिए। इनमें से 2-3 प्रोग्राम अगर कनेक्ट हो गए तो आपकी सेल वहीं डन है। किसी को नहीं पता सेल्फ मेंटेन वोल्टेज, किसी को नहीं पता क्वांटम एंटेगलमेंट, कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पैसा आदमी खर्च करता है आपके साथ सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए। इतना बड़ा बड़ा विज्ञान बोलेंगे आप तो वो बोलेगा भैया मैं अपना काम धंधा छोड़ के यही सब करूं क्या, मेरा धंधा कौन संभालेगा। वो डिवाइस तब खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि उसके ऑफिस चले जाने के बाद घर में उसका 8 वर्षीय बच्चा भी आराम से दादा दादी को, माता पिताजी को, छोटे भाई बहन को हीली अगर दे सकता है तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। और आपने ब्लू ऐप बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं भी बैठे बैठे भी यूज कर रहा था, जो बातें आज हो रही थी खूब घर परिवार में यूज करी अपने आप के लिए, मगर आपने प्रोस्पेक्ट को बताया, सेल गई। आप सफल नहीं हो सकते, मैं लिख के दे सकता हूं पेपर में, और आज तक मैं ऐसी लंबी लिस्ट आपको बता सकता हूं कितने लोग सिर्फ ब्लू ऐप के चक्कर में शहीद हुए हैं और आज तक गाली बकते फिरते हैं। मतलब सचिन जी और तिवारी जी, हम सब लोग भली भांति ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम जानते हैं। और मैं कहता हूं मेरे को आपको ये बात डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। अगर मंच पे हम सब के पितामह हैं, हम हीली के इन्वेंटर मार्कस केमिक सर 2 दिसंबर को दिल्ली के इवेंट में स्टेज से उन्होंने बोला था, किसी ने ऐसे मंच से पूछा सर डिस्टेंस हीलिंग कैसे होती है, क्वांटम एंटेगलमेंट, ब्लू ऐप के बारे में बताइए। तो बड़ी बड़ी खूबसूरती से मार्कस सर ने क्या जवाब दिया, वेरी गुड क्वेश्चन, वी डोंट डू डिस्टेंस हीलिंग, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। ये जवाब आपके लिए है, उस बंदे के लिए नहीं था, ये जवाब आपके लिए है। अभी भी सचिन जी वहां बैठे बैठे मेरे को यही बता रहे थे कि जो नंबर 2 ब्रेन है हीली में, सर नाम भूल गया मैं उनका, मार्टिन विटमैन, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, आपने अगर वीडियो देखो, ही इज नंबर 2 इन हीली। उनने भी इनको वही इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं बैठ के। तो सीधी सी बात है, देखो हम लोग यहाँ पे सब पहली बार क्यों इकट्ठा हुए हैं, बिजनेस।
हेल्थ वेलनेस तो है ही, हेल्थ तो है जरिया, मेन तो हेल्थ ही है, बट पैसा बिजनेस। तो सीधी सी बात है, चीजों को सिंपल रखिए ना, क्यों उलझाना है, हमें नहीं उलझाना है उसमें। हाँ, जब वो कूलिंग पीरियड निकल जाए उसका 15 दिन का, कि अब डिवाइस वापस नहीं करेगा, तब बताओ इसमें ब्लू ऐप भी आता है। मैं यूज करता हूं, आप भी करो, काम बहुत करता है, मेरे को पूछना मत कैसे करता है। नहीं तो अभी आप किसी को बता दोगे चक्र बैलेंसिंग, डिस्टेंस हीलिंग, वो बोलेगा अच्छा यहां से वहां क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके पास हीलिंग ही तो कैसे हुआ। और आप बोलोगे अरे गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है, मेरे घर से भूत भग जाता है, मेरा ये हो गया वो हो गया, वो बोलेगा भैया तू भी भग जा इधर से, हो गया तो कितना बेचने की झूठ बोलेगा यार। तो मेरे को आपको क्वेश्चन नहीं करना है, मेरे को बहुत बड़ा काम करना है, 1000-2000 करोड़ रुपए अगर कमाना है, आपको भी उतना कमाना है, तो मेरे को आपको सीधी सीधी सी बात है, कंपनी की लाइन पे चलना है। कंपनी मतलब मार्कस किमिके सर की लाइन पे चलना है, जो उन्होंने बोला मेरे को वही करना है, क्योंकि आपसे मेरे से हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता है तो वो वही है। मेरे लिए जो बोल दिया रामबाण है, मैं उस पर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं खुद हीलिंग दे रहा हूं बैठ के, बट मैं कभी प्रॉस्पेक्ट को बात नहीं करता। कोई गलती से ही पूछ ले क्या कर रहे हो, छिपा के रख लेता हूं, कुछ नहीं बस बाद में 14 दिन के बाद बात करेंगे। आप मेरा चैनल देख लीजिए यूट्यूब पे, आप अभी चैनल की बात हो रही थी, मेरा चैनल देखिए, एक वीडियो आपको ब्लू ऐप का नहीं मिलेगा। एक ब्लू ऐप की ट्रेनिंग का वीडियो मैंने बनाया भी, वो भी अनलिस्टेड है, जो खरीद लेता है उसको देते हैं बाद में, अनलिस्टेड, वो भी पब्लिक वीडियो नहीं है। अगली चीज, फेलियर का सबसे पहला रीजन क्या है, ब्लू ऐप में आप गए, बिजनेस फेल है, भूल जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस अपना बिगाड़ना हो, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सामने वाला पैसा आपको सहूलियत के लिए पे करने वाला है। दूसरी बात, अभी आप मन में सोच के देख लीजिए, अभी अभी सोच के मुझे बताइए, आपके नीचे एक नए मेंबर ने 2 प्रोफेशनल को खरीदा, 2 प्रोफेशनल अगर सेल करता है, क्या इनकम उसको प्राप्त होगी? अगर इसको निकालने में आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, तो आपको फिर अपने आप पे क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, घास काट रहा हूं क्या? मतलब आप हीलिंग का बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस प्लान नहीं पता है। कोई सामने वाला बोलता है यार मेरे को 3 रेजिडेंस खरीदूंगा, मेरे क्या पैसा मिलेगा, यू डोंट नो द बिजनेस प्लान। आप खुद बिजनेस प्लान नहीं पता, दूसरे क्या बताएंगे? यही मैं अभी, क्योंकि समय नहीं, मैं तो सोचा था पूछ के आके मैं तो खड़ा करके लिखवाता, या जो बोलता है कि चलो मेरे को बताओ कि प्रोफेशनल पे क्या इनकम आएगी। मतलब सीधी सी बात है, आपको एजुकेशन का जरूरत है। मतलब आप ये सोच के देखिए, पिन पॉइंटेडली अभी भी मेरे को मालूम है कि हम सब में से सब लोग को ऑफर नहीं पता है। अगर मेरे कोई बोलेगा हीली महंगा है, तो हीली महंगा है का जवाब क्या होता है? बिजनेस प्लान, ये सब बातें होती है। मगर बिजनेस प्लान आपको जब पता नहीं है तो कैसे कन्विंस कर पाएंगे जब आप खुद कन्विंस नहीं है? एक और बड़ा कारण है, आपने सपोज मैंने ये सतीश भाई बैठे हैं, इनको मैंने जोड़ा अपने नीचे, इनको हीली का बिजनेस करना है मान लीजिए। अब सतीश भाई बोला यार तुमने प्रोस्पेक्ट्स को बात कराओ, ये रोज अपने स्टेटस लगा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं जिस दिन इनके सारे रिश्तेदारों की लिस्ट और दोस्तों की लिस्ट खत्म हो जाएगी, उनमें 100 लोगों में से 2-3 हीली ले लेंगे, 10-20 इनको ब्लॉक कर देंगे, और बाकी लोग बोलेंगे भैया हीली के अलावा कुछ और बात करनी तो करनी, तो नमस्ते। कितना हीली चिपकाएगा यार बोर कर करके, मतलब पक्का सूख जाएगा ना। मतलब आप हीली में सफल सिर्फ और सिर्फ तब होंगे अगर आपके पास नए लीड्स को आने का कोई जरिया है तो, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर सकते। आज जबलपुर में मेरी कोचिंग है जिसमें मैथ्स पढ़ाता हूं, और अगर मैं अपनी कोचिंग सिर्फ इस बात से चला रहा हूं कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, तिवारी जी अपना बच्चा भेज दें, मारवाल जी अपना बच्चा भेज दें, सर भेजोगे ना, उसके भरोसे मेरी कोचिंग चलेगी क्या? मेरा अपना सिस्टम है जहां पे प्रचार प्रसार होता है, नए लोगों तक पहुंचते हैं, हमारी मार्केटिंग की टीम जाते रहती है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है। लीड जनरेशन के तरीके के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता। लीड जनरेशन आपकी है या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आप बोलोगे मैं बहुत लोग को जानता हूं, जब भी कोई नए बंदे को आप बात करोगे ना तो बोलेगा मैं, तू मेरे को ठीक कर दे, मेरी बीमारी तू ठीक कर दे, 100 सेल तो तेरी मैं लगा रहा हूं, तो पता कितनी चाहिए? 100 सेल तो तेरी मैं लगा रहा हूं। और ऐसे देख देख के तो पता नहीं कितने देख लिए, मतलब कितने। एक ने बोला कि मेरी वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर का इश्यू है, ठीक हो गया ना मिश्रा जी, आप कल्पना नहीं कर, सुना होगा ये डायलॉग, आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, मैंने सुना। अरे मिश्रा जी आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा भारत छोड़ो 55 देशों में बैंड बजा देंगे हम तो हीली की मेरी वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर का ठीक कर देता है, तो हो गया भैया ठीक, हो गया ठीक।
तो सीधी सी बात है, कोई आदमी कितना भी बड़ा कुछ भी बोले, 1000 सेल में दूंगा, आप तो उसमें एक ही देखो, पहले तो एक ही देखो। आप बोले भैया तू पहले अपना आईडी लगा दे, बोले नहीं मैं बात कर रहा हूं एक साथ में 25 आईडी लगाऊंगा। एक लगा दे, पहले एक लगा ले, यूज कर। 25 नहीं चाहिए मेरे, 1000 नहीं चाहिए, वो है एक ही सेल, क्योंकि दूसरी सेल के लिए आपको फिर दूसरी उतनी ही मेहनत करनी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत ग्राउंड रियलिटी पे रहिए, लीड जनरेशन का तरीका आप खोजिए, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। और अगली बात यह है कि आप सीखने पे कितना टाइम डिवोट करते हैं, मेरे को ये बताइए। सीखने पे, हीली के बारे में सीखने में। चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कॉइल और इलेक्ट्रोड में क्या अंतर है? आप में से कितनों को इसका आंसर पता है? कि मैं प्रोग्राम साहब, कोई नया आपके पास मेंबर आता है, मैं कॉइल से लूं इलेक्ट्रोड से लूं, आप इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे? कितनों को इसका आंसर पता है? कॉइल वर्सेस इलेक्ट्रोड, कॉइल वर्सेस इलेक्ट्रोड। आप, मैं ये हाथ आप लोग के लिए खड़े करवा रहा हूं, मेरे लिए नहीं। आप लोग अपनी नजरों से देख लीजिए, इस हॉल में कितने लोग बैठे और हैंड रेज कितने लोगों का है, मगर सो कॉल्ड बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन मैंने कोई कठिन तो पूछा नहीं क्वांटम एंटेगलमेंट का, कॉइल वर्सेस इलेक्ट्रोड। और आप देखिए नॉट मोर देन 10 रेज हैंड रेजेस। तो हमें यही चीज हासिल करनी है, बिजनेस अपने आप हो जाएगा, आप खुद संतुष्ट होंगे, बिजनेस अपने आप निकल जाएगा। ओके, आप में से कितनों को पता है कि जब हीली का कोई प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम जब एनीवे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैं आंसर दे देता हूं। कॉइल वर्सेस इलेक्ट्रोड जो मैंने अभी आपसे बोला था, कॉइल 70% काम करता है आपके एनर्जी बॉडी पे, ओनली 30% ऑन आवर फिजिकल बॉडी। इलेक्ट्रोड उल्टा करता है, 70% ऑन फिजिकल बॉडी एंड 30% ऑन एनर्जी बॉडी। इसका एक डायग्राम है, वो मार्कस क्यूमेक सर ने एक बार जूम में शेयर किया था, वो डायग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो ब्लू है वो पूरा का पूरा सचेतनाओं पे काम करता है। तो कुल मिला के बेस्ट रिकमेंडेशन जो मार्कस सर ने भी दी हुई है हीली के लिए वो है कि अगर आप 2 प्रोग्राम लेते हैं, एक तार से जरूर लीजिए, और एक लीजिए आप कॉइल से ले सकते हैं, मगर दोनों कॉइल से लेंगे तो दोनों तार से लेंगे ज्यादा अच्छा है। एक तार या एक कॉइल ले सकते हैं आप। और कॉइल का जो यूज है वो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ही है। मैंने सचिन सर को भी कई बार रिक्वेस्ट किया कि जो यूएस के मॉडल्स वगैरह की फोटो डाली जाती है नेट पे, थोड़ी बहुत तार वार वाली भी डाली जाए, वो हमेशा कमर में खोस के ऐसे कॉइल लगा के वो लोग लेडीज का फोटो रहता है, तो वो ऑफ कोर्स ये प्रमोशन के लिए अच्छा है, बट यस द रियलिटी इज वी शुड यूज वायर्स एटलीस्ट 1 प्रोग्राम एक दिन में, ठीक है। अब अगली बात मेरे को ये बताइए आप कि आप जब किसी के पास जाते हो बताने के लिए, तो आपका फोकस अगर बीमारी पे है तो फिर मान के चलो आपकी सेल नहीं होगी या कम चांस होगा। अगर आपका फोकस बीमारी पे है, क्यों? बोलेगा भैया मैं ठीक हो जाऊंगा तो ले लूंगा, या एक काम कर तुम डिवाइस अपनी यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, मैं यूज करूंगा, ठीक हो गया तो मैं तुम्हें ले लूंगा। अभी तो मान लो कि वो डिले मैनेजमेंट कर रहा है, टाल रहा है। इसका जवाब आपको खाली ये देना है कि भाई आप हीली को ऑर्डर करिए, आपको 14 डेज का मनी बैक है, ट्राई करिए, और उसके बाद फायदा नहीं होता तो वापस कर सकते हैं, सारी बात आप कर सकते हैं। मगर बीमारी पे कभी चैलेंज मत करिए, क्योंकि आपने अगर उसको बोला कि बीमारी तेरी पक्का ठीक हो जाएगी तो वो समझ जाएगा आप झूठ बोल रहे हो। मतलब क्लेम नहीं करना है, जैसा कंपनी भी बोलती है और मैं भी बोलता हूं, हमें कोई क्लेम नहीं करना है। जैसे मेरे कोई बोलता है कि मेरी बीमारी है, क्या आप गारंटी लेते हो हीलिस ठीक हो जाएगी? मैं कहता हूं तो भाई हो भी सकती है, आपके कार्डिक चैप्टर अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो ठीक हो भी जाएगी। मतलब लिटरली मैं यही बोलता हूं, मगर इससे बेहतर आपको समाधान दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं ये कहता हूं। मतलब आप इससे क्योर हो जाओगे मैं गारंटी नहीं देता, मगर आपके घर जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, और आपकी जो बीमारी है उसके लिए इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिलेगा। अच्छा मतलब आसानी से यूज किया जा सकने वाला, ठीक है। अब एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद खत्म कर दूंगा। मैं लिखना चाहता था बट अभी लिखूंगा नहीं, मैं जो मोबाइल पे लिखा हुआ है वो। जैसे मेरे टीम में कुछ लोगों से बात होती है, फास्ट स्टार्ट को सचिन जी ने भी प्रमोट किया, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो फास्ट स्टार्ट अपना वो हो गया, बीत गया। अब उसके बाद कई लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा बात होने में, सर फास्ट स्टार्ट के बाद पैसा थोड़ा सा कम दिखता है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। अगर ऐसा दिखता है तो मैं एक छोटा सा आपको सैंपल बताता हूं, ठीक है। मैं फास्ट स्टार्ट गुजर गया, क्योंकि हम सब लोग एक ही नाव पे सवार है, हम सबका फास्ट स्टार्ट निकल चुका है। हमारा किसी का फास्ट स्टार्ट नहीं, तो फास्ट स्टार्ट की बड़ी बड़ी इनकम की बात हम अभी नहीं करते हैं, ओके। अब चलिए मैं एक रैंक ये बताता हूं, डायरेक्टर। अपन एक रैंक ले, डायरेक्टर रैंक ले। डायरेक्टर रैंक सर ने अभी दिखाई जरूर दी यहाँ पे, मगर सर ने फास्ट स्टार्ट के साथ दिखाई थी, मतलब ज्वाइनिंग से 30 डेज वाली सर ने बताई थी अभी, ओके। हम तो सब बेचारे फास्ट स्टार्ट गवाए हुए लोग हैं, फास्ट स्टार्ट हमारा गुजर चुका है। डायरेक्टर रैंक मतलब कितना,
कितना पीवी? 13,000। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि डायरेक्टर में ऐसा तो कोई बनेगा एकदम 13,000। एक रफ केस अगर मेरे को लेना तो मैं 14,000 मानता हूँ, और 7-7 हजार के मैं लेफ्ट राइट बैलेंस मानता हूँ, क्योंकि आपको काम तो उसी पे करना पड़ेगा। 7-7 हजार लेफ्ट राइट डुअल में मैं मानता हूँ। टोटल उसका वॉल्यूम कितना लिया है मैंने, एज्यूम क्या किया है अभी? 14,000। क्योंकि मैं क्या बनाना चाहता हूँ उस पर्सन को? मैं बनाना चाहता हूँ डायरेक्टर। अब जब 7-7 हजार है एक तरफ, तो डुअल का कितना आएगा वॉल्यूम? 7,000 का मात्र 60% आएगा। 60% का मतलब 4200 पीवी आएगा। 4200 पीवी डायरेक्टर पे कितना मिलेगा? 13% डुअल मिलेगा। क्या डुअल आ गया? लगभग 48,000 रुपए आ गया। 48,000, 48,000 डुअल बोनस आया। डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब डायरेक्टर रैंक उसने बेचारे ने दोबारा रिक्वालीफाई किया है, जो कंपनी पहले नहीं देती थी अभी दे रही है। कितना दे रही डायरेक्टर को रिक्वालीफाई करने का? 88,000। तो इसके पहले कितना बोला मैंने? 48। उसमें जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे आप? 88 आप जोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि आप अगर महीने भर में 2 डायरेक्ट सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बिजनेस के काम के तो वैसे भी नहीं बचे हो। अगर आप एक्टिव हो, बिजनेस कर रहे हो, तो मैं मान के चलता हूं कि आपका 2 डायरेक्ट सेल तो मिनिमम बनता है, और उतना तो बनना पड़ेगा भाई। आप बोलोगे नहीं मैं तो टीम के लिए काम कर रहा हूं। कौन सी टीम? कौन सी टीम? टीम को मदद ये करिए कि टीम के लिए डेमो करिए, टीम के लिए मेहनत करिए, मगर किसी को गोद में लेके मत जाइए, किसी को एम्पावर करिए, गोद में उठा के मत दौड़िए। टीम के लिए खूब मेहनत करिए, मगर अपने भी डायरेक्ट सेल पे काम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जिसको आप टीम बोल रहे हैं भाई, हम हर किसी का जिम्मा नहीं ले सकते। मीन सीधी सी बात है, सबको एम्पावर करिए, सबको एम्पावर करिए, बट देयर मस्ट बी सम सेंस ऑफ कंपटीशन। एक या दो सेल, एक दो सेल आपको टारगेट करना पड़ेगा। मतलब 48, 45, 50,000 रुपए आपको कहां से लाने पड़ेंगे? डायरेक्ट बोनस से आपको 40-50 हजार रुपए जुगाड़ने पड़ेंगे। 2 डायरेक्ट सेल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 डायरेक्ट सेल करते हैं, 88,000 कंसिस्टेंसी का लेते हैं, 48,000 आपको मैंने डुअल वाला बताया। और जब 48,000 आपका ये सब आएगा, तो लेग 1 लेग 2 की इनकम मिला करके, मेंटरिंग कोचिंग बोनस मिला के 20-30 हजार रुपए आपको और छुटपुट बन जाएंगे। तो ये आपके बन जाते हैं 2,16,000। ये सब जोड़ने पे आता है लगभग 2.25 लाख, 2,20,000 के आसपास रुपया आता है। अब आप मुझे बताइए, आपने पूरे महीने भर में एक्चुअली सेल कितनी की है? 2। आपने 2 सेल की है, कितने रुपए आ रहे हैं? 2.25 लाख रुपए आ रहे हैं। आपने 2 सेल डायरेक्ट की है, और बाकी का जो पैसा है वो कहां से आया है? वो टीम का पैसा है, जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? अब मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। इसी तर्ज पे अगर आप सीनियर डायरेक्टर पे चले जाते हो, सीनियर डायरेक्टर किसको बोलते हैं बताइए? 25,000। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि सुशील भाई साहब या विकास भाई साहब या आप में से कमलेश जी 6-6 महीने, साल भर से काम कर रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूं सुशील भाई आपके एक तरफ 2 टीम में ईटीएम, इधर 2 ईटीएम होना चाहिए, तो क्या मैं जाती करूंगा? क्या मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं? ईटीएम मतलब 7,000 पीवी वाला बंदा, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, 2 ईटीएम 2 ईटीएम, बताइए कितना हो गया? सीनियर डायरेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? बिना फास्ट स्टार्ट के सीनियर डायरेक्टर अगर दोनों तरफ 2 ईटीएम लगाता है, इसी तर्ज पे उसकी इनकम आ जाती है 3,74,000 रुपया। 3,74,000 रुपया। कितनी डायरेक्ट सेल? 2। मतलब वो बंदा सीनियर डायरेक्टर है, मात्र 2 सेल किया है महीने की, और खाते में कितना आ रहा है? 3,74,000 बिना फास्ट स्टार्ट। पूरी पैसिव इनकम का मजा। अब आप बोलोगे मैं तो डायरेक्ट सेल भी नहीं करूंगा, ठीक है भैया 50,000 जोड़ा था, घटा लेना आप 50,000 घटा लो, चलो 50,000 नहीं मिली, चलो जाओ। अरे मैं कहता हूं बैठे बिठाले बिना कुछ किए टीम का अगर आपको 2.25 लाख 3 लाख रुपए आ रहा है, और मैं बिना फास्ट स्टार्ट की बात, क्योंकि कई लोग मेरे को बाद में बोलते हैं आप लोग सर फास्ट स्टार्ट बता के तो बहुत मैंने किया हुआ है। 4,90,000 रुपए आ रहा है, 4,90,000 रुपए ईडीआर को आ रहा है। अब ये बताइए, हाँ ईडीआर के लिए मैंने क्या किया, महीने का 3 डायरेक्ट सेल ले लिया है, 2 की बजाय 3 ले लिया है। अब बताइए आपने महीने भर में 3 डायरेक्ट सेल किया है, आपको लगभग 5 लाख महीने का आ रहा है। अगर इसके लिए आपको 1 साल मेहनत करना पड़ता है,
वाजिब है कि नहीं? वाजिब है कि नहीं? एक साल आप मेहनत करो, और एक साल मैं आपको बोलूं सुजीत भाई, एक साल आपको मेहनत करनी, जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करना है। एक साल के बाद आपको महीने का 5 लाख रुपए आएगा। आप बोलोगे डायरेक्ट सेल मैं नहीं करूंगा, चलो 4 लाख आएगा। 4 लाख भी कम तो नहीं है। अगर पैसिव इनकम है, वो प्योर पैसिव इनकम है 4 लाख। और ये कैलकुलेशन मैंने बिना फास्ट स्टार्ट के किए हैं, मात्र 2 या 3 डायरेक्ट सेल मान के किया है, और उसमें भी सारी सेल प्रोफेशनल मैंने नहीं लिया है। और हीली का असली मजा तब है जब आप बिजनेस प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं कि भाई तुझे जरूरत है। जैसे मैं एक चीज मैंने महसूस किया कि मैं अपना भी फिगर आपको बता देता हूं। आप बोलोगे 2 या 3 ज्यादा ले रहे हो, मैं आपको बताता हूं। मैं मतलब डिस्क्लोज पता नहीं फिगर इनके सामने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बैठे हुए हैं। मेरा हर महीने 7 मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आपके पास टूल्स नहीं है। क्या आपको, मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूं, आप में से कितनों को पता है अभी विद इन 5 सेकंड आप में से कौन कौन बता सकता है प्रोफेशनल रेजोनेंस प्लस में क्या अंतर है? प्रोफेशनल रेजोनेंस प्लस में प्रोग्राम्स के क्या अंतर हैं? आप में से कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। प्रोफेशनल रेजोनेंस प्लस, प्रोफेशनल रेजोनेंस प्लस, आप हैंड रेज देखिए, मुझे मत बताइए, मैं तो आप लोग के लिए हैंड देख लीजिए, आप देख लीजिए। तिवारी सर 10 से ज्यादा हैंड रेज नहीं है, नॉट मोर देन 10। आप मुझे बताइए, अगर 100 लोग इस हॉल में बैठे हैं, 10-15 लोग हैंड रेज कर रहे हैं, और बाकियों को मैं मान के चलता हूं कि 85 लोगों को रेजोनेंस और प्लस और प्रोफेशनल का अंतर नहीं पता है, तो आप क्या प्रोस्पेक्टिंग करके और फिर आप बोलोगे बिकता नहीं है? तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, एमबीए करता है, 50,000 60,000 महीने की तनख्वाह पाता है, ऐसा छाती चौड़ा करके घूमता है, माता पिता मिठाई बांटते हैं। 6 साल दिया है उसने, 15 लाख उसके माता पिता ने खर्च किए, 6 साल दिया है, और 50,000 में तो छाती चौड़ी करके घूम रहा है। हम अगर यहाँ ये प्लान बना रहे हैं कि यार 5 लाख महीने का तुम कमा सकते हो, दैट टू ओनली आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब मैं आपसे बहुत ज्यादा मेहनत की उम्मीद करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि रोज आप 2 से 3 घंटे लर्निंग पे दे रहे हैं। आप बोलोगे अरे क्या बात करते हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये पढ़ा वो पढ़ा। ठीक है ना, तो डॉक्टरी करो ना। मैं मास्टर हूं, मैं मास्टरी करूं। सीधी सी बात है। हम यहाँ सब बात किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हीली। आपका मकसद, मेरा मकसद, आप सब अपने अपने फील्ड में दिग्गज होंगे हैं, बट अगर आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, मेरा आपका सिर्फ क्वांटम एंटेगलमेंट एक ही चीज को लेके है। व्हाट इज दैट? हीलिंग। हीलिंग, आप एक्सपर्ट हैं, आप बहुत बड़े हीलर हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। समस्या तो यही है कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। यही समस्या है, आप बहुत ज्यादा जानते हैं। आप लोगों को मैं पूरा वीडियो, आप लोगों ने रायपुर में जो मौजूद थे आप देखे होंगे, हमारे साहू जी, राम नरेश साहू जी, विकास जी की टीम में जो हैं, कितने सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं, कितने आप, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं। वो बंदा बैठ के 135 प्रोफेशनल, एक 25 दिन में बेच जाता। जिग्नेश साहब की टीम से है वो, साहू जी जो वहां की टीम है, 28 दिन के अंदर में 135 प्रोफेशनल, 55-60 लाख रुपए का पे आउट। कहां जरूरत है ज्ञान की, आप ये बताइए? कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, चीजों को सिंपल रखना है। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि ब्लू ऐप को अपने परिवार तक सीमित रखिए, अपने लोगों तक सीमित रखिए। पिंक ऐप ही बिकता है और वही चलता है, और बिकता है प्रोडक्ट नहीं, सपना। सपना बिकता है, ड्रीम्स बिकते हैं। उसको ये दिखा दीजिए कि तुझसे सही हो सकता है, तो सही हो जाएगा। क्योंकि वही जो बात अभी शर्मा जी बोल के गए, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। और अगली चीज यहाँ पे प्रोडक्ट में हम सबको ये बोलना है, जैसे मतलब सपना बिकता है, वैसे ही आपसे वो प्रोडक्ट इजीली खरीद लेगा अगर वो इस बात पे सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि इसकी मुझे जरूरत है, मेरे परिवार में इसकी जरूरत है।
उसको आप बच्चों का प्रोग्राम का बताइए। लोग बच्चों के लिए काफी सोचते हैं, लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताइए, माता पिता के डायबिटीज उस चीजों के बारे में बताइए, लेडीज के ब्यूटी के लिए बताइए। प्रोग्राम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं आप लोगों को सेमिनार की बजाय बस कुछ पॉइंट्स को रेज कर रहा हूं जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने रेजिडेंस प्लस प्रोफेशनल का आपको बोला, बिजनेस प्लान का बोला, कि अभी मैं बोलूं आप क्या 2 प्रोफेशनल का कैलकुलेशन पैसे का कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेल कैसे कर पाएंगे, कैसे कन्विंस कर पाएंगे लोगों को? और मजे की बात है, वी हैव टू जस्ट कनेक्ट द पीपल्स। हमारे पास इतनी बढ़िया टीम है जो हर तरीके से हमें सुनते हैं। बाली की जो फोटो वीडियोस है वो दिखाइए। मतलब आज कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन भी यहाँ का है, बट ऐसे ग्रुप में अगर जाके वहां नाचता है, गाता है, मौज मस्ती करता है, घूमता है, मजे उड़ाता है, साथ में 5 लाख 6 लाख, मेरे ख्याल से सचिन सर पिछले 6 महीनों में मेरा सबसे कम पे आउट भी मेरे दोनों आईडी को मिला के गया होगा तो 6-7 लाख रुपए महीने से कम नहीं गया होगा मेरा। 6 से 7 लाख पर मंथ से मेरा नीचे पे आउट नहीं गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर इसी सिस्टम में इंडिया में, नाम नहीं लेना क्या, छिपाना क्या, मैं बता ही देता हूं, डॉक्टर रवि जो है उनका पे आउट आई थिंक ही इज अर्निंग मोर देन 14-15 लाख पर मंथ, महीनों से। उसके बाद अगर मैं ये बोलूं किसी भी तरीके से मेरे पे, तो कोई, मैं राम सर या सचिन सर को क्या बोलूं? मतलब मेरे को खुद देखना पड़ेगा कि यार इफ दे कैन, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मतलब हम सब मतलब मैं नहीं बोलना चाहिए, हम सब। तो सीधी सी बात है, वो पोटेंशियल शो करता है। और सबसे बड़ी ताकत जो आप सबके पास है, जो और कोई टीम के पास नहीं है, वो ये है कि हम सब बोल लेते हैं। हिंदी भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, गुजराती बोलते हैं, कहीं भी घुस जा सकते हैं। मतलब अपने पास लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो अपने क्षमताओं को आप पहचाने, मगर वो तभी आप कर पाएंगे जब अगला 1-2 महीना आप लर्निंग पे डिवोट करेंगे। और एक बात मैं अपनी अंतिम इसी बात से खत्म करना चाहूंगा। हरवंश राय बच्चन जी की कविता जो मुझे बहुत पसंद आती है, और जब भी डिमोटिवेशन, ऐसा तो होता नहीं है मगर कभी होता है तो मैं वही सोचता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला मीन्स सक्सेस। जो उन्होंने एक्चुअली हरवंश राय बच्चन जी मधुशाला जो इस कॉन्टेक्स्ट में बोले, दैट इज व्हाट? सक्सेस। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब मधुशाला, हर रास्ता मधुशाला को जाता है, बट द पॉइंट इज राह बार बार बदलनी नहीं है, राह बार बार नहीं बदलनी है। और बहुत अधिक वैज्ञानिक हमको नहीं बनना है। वैज्ञानिक जो है वो जर्मनी में बैठे हैं, इवन वो वैज्ञानिक हैं। कोई बोलता है, एक मेरे को पूछा सर अभी कि ये क्या साइंस है, वो क्या, मेरे को किससे बात करना पड़ेगा? मैं बोला राम सर को, बेचारे कहां फंसाओ इनको। तो मैंने इनका भी नहीं नंबर दिया। मैंने बोला सर आप हेल्प पे टिकट रेज करिए। तो क्या बोले, मेरा मेल मार्कस सर देखेंगे? बोला जिसको देखना हो देख लेगा, तुम तो हेल्प में डाल दो, टिकट में डालो, जो तुम्हें क्वेश्चन पूछना पूछो। यहाँ पे आई एम सेल्समैन, मेरे को गर्व होता है सेल्समैन, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे कोचिंग में अच्छा खासा कमा रहा था। उसके बाद हीलिंग करने का मेरा पर्पस पैसिव इनकम है। मैं मानता हूँ आप सब में से ज्यादा लोग का वही पैसिव इनकम है। हम अपने आप में डिसिप्लिन रखें, रोज 1 से 2 घंटे हम लर्निंग पे दें। आप सभी को सेकेंड पाथ पढ़ना ही चाहिए। आपने से कितने लोगों ने पढ़ लिया है सेकेंड पाथ? देखिए जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नॉट मोर देन 4-5 हैंड्स। और मजे की बात है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं यहाँ पे। आप सोच के देखिए, सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ आपके लिए, हमारे लिए है, तो वो क्या है? सेकेंड पाथ पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेट करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए। मजे की बात है, पूरी किताब में हीली का उन्होंने एच नहीं लिखा है, एच यूज नहीं किया है, हीली की जिक्र नहीं किया उन्होंने कहीं पूरी किताब में। और आप समझ जाएंगे कंपनी कहां से आ रही है, कंपनी कहां से जा रही है। तो जो आपके अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होगी, वो ज्वाला हर सेल कन्वर्ट कर लेगी। मतलब वो मुर्दे को भी हीली बेच के आ जाओगे आप। कि मतलब आप, सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस कंटेंट से आता है, कंटेंट टाइम डिवोट करने से आता है। आप अभी ऑलरेडी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और आप इसको क्योंकि पार्ट टाइम ले रहे हैं, तो पार्ट टाइम ही रह गया हीली। पार्ट टाइम लीजिए, मैं ये नहीं बोलता आपका पार्ट टाइम में कुछ और आप काम करो, अच्छी बात है, मगर क्योंकि हीली करना आपने सोचा है तो टाइम डिवोट करिए। पहला टिप मेरा आपको यह है, हमारा जो जूम वेबिनार होता है, कम से कम 4-5 वेबिनार आप अटेंड करिए, आपको स्क्रिप्ट क्लियर हो जाएगी क्या क्या बोलना पड़ता है। नंबर 2, सेकंड पाथ पढ़िए। नंबर 3, आप में से कितने लोगों ने हीली का मैनुअल पढ़ा है? मैनुअल, हीली का मैनुअल, हीली का मैनुअल आता है, पता है? ये मैनुअल होता है इसका, एक हीली का। कितनों ने पढ़ा है? ओनली 1 हैंड रेज, 2 हैंड रेज।
ओनली अगेन 4-5 हैंड रेस खाली। जब मैनुअल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हीली के सारे, अच्छा SYST का फुल फॉर्म क्या होता है जो हम प्रोग्राम बोलते हैं ना, SYST, सिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? सिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सब डिस्ट्रीब्यूटर यहां बैठे हैं, यस बताइए। सिस्टम सिस्टमेटिक। कितनों को लगता है इन्होंने सही बोला है? सिस्टमेटिक बोला है इन्होंने अभी। कितनों को लगता है गलत बोला है? हाँ, सिस्टम नहीं होता, सिस्टमेटिक गलत है, सिस्टमिक। सिस्टमिक सिस्टमिक। आप बोलोगे अरे मिश्रा जी क्या नॉलेज है आपको? अरे भैया मैनुअल पढ़ी है मैंने मैनुअल पढ़ी है जो ग्रुप में 25 बार डाली जा चुकी है हमारी। सिस्टमिक गूगल करके देखिए, गूगल में डालिए सिस्टमिक का मतलब क्या होता है। सिस्टमिक का मतलब होता है जो एक जगह घुसे और अंदर फैल जाए, उसको अंग्रेजी में सिस्टमिक बोलते हैं। हीली के SYST प्रोग्राम मतलब दे आर नॉट सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक अंग्रेजी का जो शब्द होता है वो नहीं है, वो सिस्टमिक। सिस्टमिक MIC, सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमिक। अब ये शब्द की स्पेलिंग चाहिए, हीली मैनुअल में जाइए। अब बोले हीली की सिस्टमेटिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 मोड में चलते हैं। वो 3 मोड कौन से होते हैं, कितनों को पता है? सिस्टमिक प्रोग्राम 3 मोड में चलते हैं हीली के। सर देखो अगेन 4-5 हैंड रेस, ये भी मैनुअल में लिखा है। हर हीली का सिस्टमिक प्रोग्राम 3 मोड में चलता है, रियल टाइम, रेजोनेंस, इंडिकेशन। रियल टाइम शुरू का 5-7 मिनट, इंडिकेशन आखिरी का 5-7 मिनट। पूरा ड्यूरेशन कौन सा चीज चलता है? रेजोनेंस। आपने हेयर फॉल लगाया, हीली को लगता है किडनी में दिक्कत है, किडनी में काम करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रेजोनेंस। वो आपको रीड करके चलता है। ओके, एक प्रोग्राम के अंदर में कितने फ्रीक्वेंसी का पूल होता है, कौन बताएगा? एक प्रोग्राम के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्स? एक प्रोग्राम में कितनी? ये सारा चीज मैं आपको मेरे बोलो नहीं, धीरे धीरे क्या नॉलेज है? अरे कुछ नहीं, मैनुअल पढ़ा है बस, सब मैनुअल का बता रहा हूं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, वही जो आपके पास है मैनुअल। एक प्रोग्राम में कितने फ्रीक्वेंसी होती हैं? 450 से 500। एक प्रोग्राम में जब आप वो ब्लूटूथ से ट्रांसफर होता है ना, प्रोग्रेस बार ऊपर हीली में बढ़ता है, तो क्या करता है? 400 से 500 फ्रीक्वेंसीज का पूल होता है बस। एनर्जी लोगे तो एनर्जी की 450-500 में से चुनता है, न्यूट्रिशन लोगे तो उसमें 450-500 में चुनता है। ये नहीं कि बोले हर प्रोग्राम में 9 मिलियन से चुन रहा है। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? ये सब जो जानकारियां हैं, मैं आपको जानकारी देने के लिए सेशन नहीं कर रहा, क्योंकि भूख मुझे भी लग रही है, आपको भी लग रही है। सिर्फ सोर्स बता रहा हूं। मेरा सिर्फ एज ए अपलाइन आपके साथ यही कर्तव्य है कि मैं आपको सिर्फ सोर्स बता रहा हूं। भैया मैंने कहां से पढ़ा है, आप भी पढ़ लो। मैंने कहां से पढ़ा है? हीली मैनुअल, जो कि हमारे ग्रुप में 2500 बार शेयर हुआ है। आज फिर मैं अभी खाना खाते खाते भी फिर ग्रुप में डाल दूंगा एक बार। हीली मैनुअल आराम से पढ़ लीजिए, सब लिखा है। हीली मैनुअल पढ़िए, जूम 4-5 बार अटेंड करिए, सेकंड पाथ पढ़िए। उसके अलावा जो भी ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं उनको जरूर अटेंड करिए। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई सामने वाला प्रोस्पेक्ट पूछता है जहां आप फंस रहे हैं, तो फटाक से अपने स्पॉन्सर को पूछिए, मेरे से पूछिए, तिवारी जी से पूछिए, हम जो भी आपके ऊपर है आप उनसे पूछिए। आप क्वेश्चन आंसर के उसमें जाएं। और मेरा आप लोगों को सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं चीजों के बारे में बताऊं। वैसे सिस्टमिक प्रोग्राम का खाली वही मतलब होता है कि सारे प्रोग्राम 3 मोड में चलते हैं, और इंडिकेशन मोड खाली वो होता है जैसे आपने चिलिंग का प्रोग्राम लिया तो आखिरी के 10 मिनट बस वो चिलिंग की फ्रीक्वेंसी देता है। आपने अगर मान लीजिए हेड का प्रोग्राम लिया तो आखिरी के 10 मिनट बस हेड की फ्रीक्वेंसी देता है, और बाकी का टाइम वो चलता है रियल टाइम और रेजोनेंस में। रियल टाइम में सिर्फ बम्बार्ड करता है, आपके शरीर को वार्म अप करता है। ये मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये सब मैं क्या रीड कर रहा हूं? हीली मैनुअल रीड कर रहा हूं, नथिंग एल्स। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे को ये मालूम है कि अच्छा सबसे क्रिएटिव आदमी कौन होता है? सबसे क्रिएटिव आदमी वो होता है मेरे जैसा जिसके कॉपी करने का सोर्स ना पता हो। बट मैं आपको सोर्स भी बता दे रहा हूं। अगर मैं सोर्स नहीं बताऊंगा ना तो सेमिनार के बाद आप क्या बोलोगे? यार मिश्रा सर क्या जानकारी, यार बड़ी रिसर्च कर रखी है। अरे कुछ नहीं रिसर्च कर रखी है, बस ये है कि जो जरूरत है अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी तो बेचेंगे। क्योंकि आपने जब हीली खरीदा तो उस समय आपको गूगल पे करने को खूब कंटेंट था, मगर जब मैंने खरीदा तो गूगल में भी सर्च करो तो खाली एक ही वीडियो आता था ऑस्ट्रेलियन लेडी का, वो भी गालियां बज रही थी। अभी भी डला नेट पे, नेगेटिव भक्ति थी, मेरे को कोई जवाब नहीं देता, मेरे मेल का ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो वीडियो को देखने के बाद तो मैंने हीली खरीदा था।
तो इस वजह से एनीवे तो बस अब भूख लग रही है, आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ। बस जल्दी से कोई आपके एक आध दो प्रश्न पूछना चाहे मैं जवाब दे सकता हूँ, अदरवाइज आई वांट टू एंड दिस। यस सर। मैंने बैक ऑफिस में से इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ डाउनलोड की जी। तो गुजराती में अवेलेबल होगी? हाँ गुजराती में हो रही है मेरे ख्याल से, सर ने ऐसा वादा किया था, गुजराती कंटेंट भी आ रहा है सर, आ रहा है। बाकी हम लोगों ने जो अपना फ्लायर है उसको गुजराती में हम लोगों ने सर कर लिया है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। सो आई थिंक हाँ सर आप